हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो यहाँ पे सबमरीन्स को लेके आ रही है। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो आईएनएस चक्रा को लेके है। तो आईएनएस चक्रा जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट से डाइव करते हुए मलाक्का स्ट्रेट को क्रॉस भी कर चुकी होगी और पॉसिबल है कि साउथ चाइना सी में भी अब एंटर कर चुकी होगी। तो ये जो सबमरीन है ये हमने लीज पे ली हुई थी 2012 के समय में, लेकिन अब जो ये सबमरीन है ये रशिया को वापस की जा रही है। हालांकि इसका जो टाइम पीरियड था वो 2022 तक होना था, यानी कि पॉसिबल है कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में होना था, लेकिन ये जो चीज़ें हैं पहले ही रशिया को दी जा रही हैं। इसका क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, वो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है, ना ही पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। हालांकि अब इंडिया के पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है इन्वेंट्री में। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, यानी कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, लेकिन कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स नहीं है। हालांकि पॉसिबल है कि हम इस प्रोग्राम के तहत जो जा रहे थे, यानी कि इंडिजिनस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, हो सकता है कि इसे फास्ट ट्रैक किया जाएगा। और जो चक्रा 3 की जो डील है हमने 2016 में साइन की हुई थी, वो जो सिस्टम है, यानी कि वो जो सबमरीन है उसमें इंडियन सिस्टम्स लगाए जाएंगे और साथ ही साथ वो जो सबमरीन है वो 2025 के एंड में या फिर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में हमें डिलीवर कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे लेजेंडरी प्रोग्राम P75I यानी कि प्रोजेक्ट 75I की तरफ से निकल के आ रहा है। ये जो प्रोजेक्ट 75I है यहाँ पे जो 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जानी है, इसको यहाँ पे जो अप्रूवल है वो काफ़ी समय से नहीं मिला था, लेकिन फाइनली इसको जो यहाँ पे अप्रूव है वो यहाँ पे कर दिया गया है DAC के द्वारा, यानी कि डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल के द्वारा। अब जो है यहाँ पे नेवी टेंडर निकाल सकती है, जहाँ पे जो एक सबमरीन है यानी कि जो कंपनी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। हालांकि जो प्राइवेट कंपनीज है जिनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी वो यहाँ पे मजगांव लिमिटेड या फिर लार्सन एंड टूब्रो हो सकती हैं। यहाँ पे जो सबमरीन्स ऑफर की गई है इंडिया को वो रशिया की अमोर क्लास की सबमरीन्स है, साथ ही साथ जर्मनी की टाइप 214 है, साथ ही साथ यहाँ पे DCNS की जो SMX 3.0 है वो सबमरीन है, यहाँ पे S80 जो स्पेन की सबमरीन्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे साउथ कोरिया ने भी जो सबमरीन है वो यहाँ पे ऑफर की हुई है। हालांकि एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसको मैं बताता चलूँ, अगर आपको नहीं पता तो साउथ कोरिया ने जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे 15 अगस्त 1948 को, यानी कि साउथ कोरिया को जो फॉर्मल इंडिपेंडेंस है वो 15 अगस्त 1948 को मिला था। उसके बाद उन्होंने आगे जाकर कुछ सबमरीन्स यहाँ पे परचेस की थी, लेकिन अगर अभी देखोगे तो साउथ कोरिया ने अपनी इंडिजिनस सबमरीन हमें ऑफर की हुई है, लेकिन अभी तक हम कोई भी इंडिजिनस सबमरीन प्रोग्राम पे नहीं जा रहे हैं। यानी कि जो प्रोग्राम है वो हमारे पास चल रहा है, लेकिन चीज़ें अभी तक निकल के नहीं आई हैं। यहाँ तक कि जो साउथ कोरिया है वो अपने पास जो टैंक्स हैं वो बना चुके हैं, सबमरीन्स हैं वो भी बना चुके हैं, यहाँ तक कि जो फाइटर जेट्स हैं वो भी बना चुके हैं, और जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उस पे प्रोग्राम पे भी काम हो रहा है, और KFX जो प्रोग्राम है उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होगा यानी कि KFX2 उस पर भी काम हो रहा है। तो हालांकि अगर इन सभी चीज़ों को देखोगे तो साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है आज के समय में। हालांकि हमें जो इंडिपेंडेंस है वो दोनों सेम टाइम पे ही मिला था, यानी कि 1 साल का डिफरेंस था, और उस वक्त साउथ कोरिया की जो इकॉनमी है वो काफ़ी कम थी। हालांकि बैक टू द टॉपिक आते हैं, तो अभी जो फिलहाल हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि जो सबमरीन का प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे टेंडर निकाले जाएंगे, और मैंने आपको ऑलरेडी कंपनीज बता दी कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं और कौन कौन से जो सबमरीन्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो 2 सबमरीन्स हैं वो यहाँ पे पॉसिबल है कि सेलेक्ट किए जा सकते हैं। रशिया के सबमरीन्स, अगर रशिया की अमोर क्लास की सबमरीन्स सेलेक्ट होती हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बजट है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि SMX 3.0 पे निकल के आए, और अगर बजट हमारे पास काफ़ी अच्छा है तो यहाँ पे जो इंडियन नेवी है वो यहाँ पे SMX 3.0 के साथ ही जाएगी, क्योंकि लॉजिस्टिकली और इकोनॉमिकली ये काफ़ी बेटर डील होने वाली है। साथ ही साथ इन फ्यूचर जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हम बनाने वाले हैं वो पॉसिबल है कि फ्रांस के साथ ही मिलकर बनाई जाएंगी। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फ्रांस के साथ ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इन फ्यूचर में ये जो सबमरीन्स हैं वो 7 साल के बाद ही इंटर होंगी, और इस बीच जो मजगांव लिमिटेड है वो यहाँ पे ड्राई रहने वाली है। तो अगर यहाँ पे जो 3 और सबमरीन की डील है, यानी कि जो फॉलोअप ऑर्डर है स्कॉर्पियन क्लास का, जहाँ पे DRDO का जो AIP है वो लगकर अगर निकल के आता है तो ये काफ़ी बेटर होगा, और इतनी बड़ी फ्लीट के साथ हम इजीली इंडियन ओशन रीजन में जो डेटरेंस है वो यहाँ पे बनाकर रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लास्ट अपडेट है उसके बारे में। यहाँ पे जो कुछ इमेजेस हैं वो यहाँ पे निकल के आई हैं WTT की, यानी कि विंग टनल टेस्ट की। तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है ये एयरबस का C295 है, यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट आपको दिख रहा है ये C295 का एक मॉडल है, जिस पे यहाँ पे जो एवैक्स रेडार है वो यहाँ पे माउंट किए गए हैं। हालांकि ये जो एवैक्स रेडार है ये 360 डिग्री कवरेज देने वाले नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये विंग टनल टेस्ट में की जा रही हैं। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे जो नेत्रा Mark 2 है, यानी कि जो नेत्रा 2 बनाई जा रही है उसके लिए यहाँ जो टेस्ट है वो किया जा रहा हो। हालांकि इसके बारे में हमें जो 100% कन्फर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं निकल के आई है, लेकिन फिर भी जो एक अपडेट थी वो यहाँ पे देनी ज़्यादा ज़रूरी थी। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्या लगता है कि कौन सी सबमरीन सेलेक्ट होंगी और ये जो नेत्रा 2 है वो कितनी एफिशिएंट होगी, इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो को लेता ही, जय हिंद।